डॉक्टर दिलीप महालनोबिस, जिन्हें मरणोपरांत मिलेगा पद्म विभूषण। अपने दम पर डॉक्टर महालनोबिस ने 1971 में कैसे बचाई थी सैकड़ों जिंदगियां। देश में पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है, जिससे कई जानी मानी शख्सियतों को, जिनका जीवन दूसरों के लिए समर्पित रहा या जिनकी उपलब्धियों ने समाज के पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाई या जिनका जीवन किसी विशिष्ट वजह से अनुकरणीय रहा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इन्हीं में से एक शख्सियत हैं डॉक्टर दिलीप महालनोबिस, जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर महालनोबिस को ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी ORS के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मान से नवाजा जाएगा। डॉक्टर महालनोबिस का पिछले वर्ष अक्टूबर में 87 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। डॉक्टर दिलीप महालनोबिस को याद किया जाता है एक ऐसे जीवनदाता के रूप में जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में और बेहद कम संसाधनों में भी अपने बूते सैकड़ों जिंदगियों की रक्षा की थी। बात 1971 की है, जब बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम छिड़ा हुआ था। बांग्लादेश पाकिस्तान के कब्जे से आजाद होकर एक नया मुल्क बनने जा रहा था। युद्ध की उन स्थितियों में बांग्लादेश की एक बड़ी आबादी भारतीय सीमा क्षेत्रों में शरण ले रही थी, जहां उनके लिए शरणार्थी शिविर बनाए गए थे। हालात ऐसे हो गए थे कि उन शरणार्थी शिविरों में हैजा महामारी फैल गई। बड़ी संख्या में लोग एक साथ अचानक बीमार पड़ गए, जिनमें से कईयों की हालत गंभीर बन गई थी। इन हालात में जरूरत थी बीमारों को तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया कराए जाने की। ऐसे में डॉक्टर दिलीप महालनोबिस देवदूत बनकर आगे आए। उन्होंने बीमारों को फौरी राहत पहुंचाने के लिए ORS के इस्तेमाल को तेजी से बढ़ावा दिया। इसका असर भी दिखा। इसके लगातार इस्तेमाल करते रहने से सैकड़ों बीमार लोगों की सेहत में सुधार आने लगा और एक बड़ी त्रासदी होते होते रह गई। डॉक्टर दिलीप महालनोबिस ने 1971 में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के साथ थेरेपी से युद्ध के हजारों शरणार्थियों के बीच हैजा की मृत्यु दर को 50% से घटाकर 3% कर दिया था। ORS ने तब से दुनिया भर के लाखों बच्चों की जान बचाई है। ये कारनामा कर दिखाने वाले डॉक्टर महालनोबिस ने जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेडिकल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी पर अध्ययन किया था। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के बाद वे 1975 से 1979 तक अफगानिस्तान में भी WHO की तरफ से हैजा नियंत्रण के प्रयासों में शामिल रहे थे। बाद में वे WHO के डायरिया नियंत्रण कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। 1994 में उन्हें रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज का सदस्य चुना गया था। 2006 में ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के क्षेत्र में योगदान के लिए थाईलैंड के प्रतिष्ठित प्रिंस महिलोद पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। आपको बता दें कि ORS को 20वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सकीय खोज माना जाता है। इससे हर साल दुनिया में 5 करोड़ लोगों की जान बचाई जाती है। ORS आसान सॉल्यूशन और सस्ता सॉल्यूशन है। इसका इस्तेमाल खासतौर से बच्चों और नवजात शिशुओं की जान बचाने में किया जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।